बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जो है वो पीपीएससी का एक क्लब पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 25/8/2024 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था एंड दैट पेपर वाज द फॉर द सीट्स ऑफ लेबर ऑफिसर, BS16, लेबर इंस्पेक्टर, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। इन तमाम सीट्स का एक क्लब पेपर है। क्लब पेपर वो होता है जो डिफरेंट सीट्स के लिए एक ही पेपर कंडक्ट हो, उसको हम क्लब पेपर कहते हैं। तो इससे पहले कि हम पेपर को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। पहले बेटा हम जो है वो वन पेपर का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये जो क्लब पेपर है, एक्चुअली ये वन पेपर है और वन पेपर का मतलब ये होता है कि आपको डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड 100 जो है वो MCQs आएंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, जो है वो SPSC में 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है और PPSC में 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं जिनसे रेलेवेंट MCQs आते हैं, तो उसके अंदर जनरल नॉलेज, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज से रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं। SPSC में मैथमेटिक्स शामिल नहीं होता, तो SPSC की जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स को नहीं करवाते। बेटा एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बैचेस जो है वो सक्सेसफुली हम कंडक्ट करवा चुके हैं। 2 मंथ्स का हमारा सेशन होता है और हमारे सेशन की जो फी होती है वो सिर्फ 5000 फी होती है, जिसमें हमारे जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो प्रोफेसर्स हैं वो इन 10 सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं और ये 2 माह के अंदर हम तकरीबन 60 to 70 टेस्ट कंडक्ट करते हैं और तकरीबन जो है वो हम जो है वो 60 to 70 हमारे जो टॉपिक्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनसे ब्रेकअप से रेलेवेंट हम जो है वो अपना डाटा भी शेयर करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से टेस्ट क्रैक भी कर चुके हैं और इंटरव्यू भी क्लियर करके डिफरेंट सीट्स पर सर्व कर रहे हैं। SPSC में भी, PPSC में भी, FPSC में भी और आज़ाद कश्मीर और डिफरेंट जो पब्लिक सर्विस में है उनमें भी हमारे जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कामयाब हो सक्सेसफुली अपना पेपर क्लियर करके डिफरेंट जॉब्स के लिए सर्व कर रहे हैं। अगर आप हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ चेक करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाकर आप जो है उनके विजुअल रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा सेशन जो पेड सेशन है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर नीचे जो येलो स्ट्रिप है 0333265045, ये प्रोफेसर चांद अकील साहब का नंबर है। 034244700191, ये प्रोफेसर मुबशर साहब का नंबर है। आप इन नंबर्स पर जो है वो कांटेक्ट करके हमारा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन न्यू सेशन के भी चल रही है, सो हरी अप एंड ज्वाइन अस क्विकली एज पॉसिबल। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पेपर का, विच कैलिफ ऑर्डर द कलेक्शन ऑफ अहादीस एट ऑफिशियल लेवल। कौन से जो मुसलमानों के खलीफा थे जिन्होंने अहादीस की कलेक्शन को ऑफिशियल लेवल पर करने का ऑर्डर दिया था, तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज है जो कि 8वें उमवी खलीफा थे और इनको जो है वो अपनी अदल व इंसाफ और बेहतरीन निज़ाम हुकूमत की वजह से उमर सानी भी कहा जाता है। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौर में हुकूमत की थी, इसी तरह जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जो दौर है गो के 4 साला दौर है और ये एक सुनहरा दौर तस्वर किया जाता है। उमैया ख़ानदान उमैया से इनका ताल्लुक़ था और ये मुसलमानों के 8वें खलीफा थे। इसके अलावा जो है इन्होंने 717 से लेकर 720 तक जो इन्होंने हुकूमत की थी और सन 720 ईस्वी में जो इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की जो है वो एज कितनी थी, तो इनकी जो एज है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट बताई जाती है, डिफरेंट इसके बारे में ओपिनियंस हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो उसके 1050 ईयर्स जो है उनकी एज है जी। इसके बारे में आप आर्ग्यू इस तरह कर सकते हैं कि टोटल उन्होंने 950 ईयर्स तक जो वो प्रीच की थी, तबलीग की थी, तो 950 वो हो गए और 40 ईयर्स की एज में जो है वो इन्होंने ऐलान नबूवत किया था। तो 950 प्लस 40 ये हो गए 990 ईयर्स और ये सलाबे तूफान नूह के बाद तकरीबन 60 साल तक जिंदा रहे थे और इस तरह कुल मिलाकर जो इनकी एज है 1050 ईयर्स बनती है। इनका जो लक़ब है वो नजीउल्लाह भी इनको कहते हैं, इनको अबुल बशर सानी भी कहा जाता है, इनको आदम सानी भी कहा जाता है।
इसके अलावा आर्क ऑफ नो जो है ये एक इनकी कश्ती को आर्क ऑफ नो कहा जाता है, और तूफान के बाद जो है जब ये रुकी थी तो ये जूडी माउंटेन है तुर्की के अंदर, वहाँ पर जाकर ये रुकी थी। जो तूफान था उसकी जो तकरीबन जो मुद्दत है वो 6 माह तक थी, ये भी एक अहम क्वेश्चन है। और उनकी जो कौम थी वो तूफान नू से पहले 5 बुतों की परस्तिश करती थी, और जो उनकी कश्ती थी उसके अंदर टोटल 80 लोग सवार थे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रॉफिट नू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नंबर ऑफ डिजर्विंग कैटेगरीज फॉर ज़कात इन लाइट ऑफ कुरान। कुरान पाक की रोशनी में ज़कात के लिए जो मुस्तहक अफराद हैं वो कौन सी कैटेगरीज हैं, टोटल कैटेगरीज कितनी है? तो टोटल 8 कैटेगरीज हैं, जिनके अंदर द पुअर्स गरीब शामिल हैं, द नीडी मस्कीन शामिल हैं, ज़कात कलेक्टर्स जिन्होंने ज़कात को इकट्ठा करना होता है वो उनको भी ज़कात दी जा सकती है, दोज हु कन्वर्टेड टू इस्लाम जो नौ मुस्लिम हैं उनका दिल इस्लाम की तरफ जोड़ने के लिए भी उनको ज़कात दी जा सकती है, और फिर वो ज़रूरतमंद भी हों। नौ मुस्लिम अगर ज़रूरतमंद नहीं है तो फिर उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। दोज इन स्लेवरी ये जो है जो गुलाम हैं उनको ज़कात दी जा सकती है। दोज इन डेप्ट जो कर्जदार हैं उनको ज़कात दी जा सकती है। और अल्लाह की राह में मसाजिद बनाने के लिए दीनी कामों में इसको फलाही कामों में भी इसको खर्च किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ज़कात जो है वो नॉन मुस्लिम्स को नहीं दी जा सकती। हाँ, नॉन मुस्लिम्स को वैसे डोनेशन दी जा सकती हैं लेकिन ज़कात नहीं दी जा सकती। और जो 8वें हैं द ट्रैवलर जो मुसाफिर हैं उनको भी ज़कात दी जा सकती है। 2.5% ऑफ निसाब, ये जितना भी निसाब है जी उसका 2.5% के हिसाब से ज़कात दी जाती है। और निसाब क्या है जी, 7.5 तोला गोल्ड अगर हो या 52.5 तोला चांदी हो तो उस पर जो है वो ज़कात फ़र्ज होती है, और उसको रखे हुए 1 साल से ज़्यादा कर्सा हो गया हो। इसके अलावा जो फसलें होती हैं, जो ज़रूरी ज़मीन होती है, उसका 10वां हिस्सा भी एज ए उशर या ज़कात दिया जाता है, या उसका 20वां हिस्सा भी दिया जाता है। अगर तो नहरी पानी है तो उसके लिए जो उसका 10वां हिस्सा हम पूरी फसल का जो देंगे, और अगर नहरी पानी नहीं है, कुएं का पानी है तो या ट्यूबवेल का पानी है तो उसके लिए जो है वो 20वां हिस्सा एज ए उशर का जो है फसल का जो है वो एज ए ज़कात या उशर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच प्रोफेटिक एग्रीमेंट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा जो एग्रीमेंट है वो दुनिया का पहला रिटन कानून है? तो ये मिसाक मदीना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 13वें साल जब उन्होंने मदीना शरीफ हिजरत फरमाई तो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो ज्यूज थे उनके साथ एक मुआहदा किया, जिसको तारीख में मिसाक मदीना के नाम से याद किया जाता है। और ये हिजरत के पहले साल इसको ड्राफ्ट किया गया था, ये तकरीबन 623 ईस्वी का साल बनता है। ये मुआहदा मुसलमानों और ज्यूज के दरमियान था, और इसके टोटल 47 आर्टिकल्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसाक मदीना के टोटल 47 आर्टिकल्स हैं। ये बड़ी दफा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंड लॉक्ड कंट्री। कौन सा जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है वो लैंड लॉक है, यानी उसके चारों तरफ खुश्की है, समंदर या नहीं है कोई खलीज। तो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के नेबर में वो लैंड लॉक कंट्री है। अगर पाकिस्तान की हम ज्योग्राफी थोड़ी सी डिस्कस कर ले तो पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान है, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी जो है वो वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, वेयर इज यूएन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम हेडक्वार्टर। तो ये जो UNODC जो एक हेडक्वार्टर है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का एक सिटी है, ऑस्ट्रिया की सिटी वियना में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। टाइम टेकन बाय अ कंप्यूटर टू प्रोसेस अ जॉब, एक काम को, एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए कंप्यूटर जो टाइम लेता है उस टाइम को हम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की अर्थ क्रस्ट में जो ज़मीन का कशर अर्ज़ है उसके अंदर सबसे जो अबंडेंट मेटल है वो कौन सी है जी? तो वो एलुमिनियम है। और ज़मीन के क्रस्ट के अंदर तकरीबन जो है वो 8.2% जो है वो ये एलुमिनियम मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है वो जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था, एंड द ईयर वाज 1763, सन 1763 में जेम्स वॉट ने जो है वो स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर फ्रॉम अ डिजीज एट वन प्लेस, अगर बहुत ज्यादा लोग एक ही वक्त में
एक जगह पर एक खास बीमारी से मुतासर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जनाब कहते हैं एपिडेमिक, वबा उसको कहते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात नोट कर दूं, अगर ये वबा जो है वो मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाए और इसका एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एपिडेमिक नहीं रहती, फिर वो पेंडेमिक बन जाती है। तो यहाँ पर फ़र्क कर लीजिए, एपिडेमिक जो है वो एक लोकेलिटी के लिए, एक छोटे एरिया के लिए होती है, और जो पेंडेमिक होती है वो मुख्तलिफ ममालक में, जो मुख्तलिफ बरआज़मों में जब बीमारी फैल जाती है तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसे रिसेंटली जो है वो कोरोना की जो कोविड-19 आया था 2019 के एंड में, 2020 में जो कोविड की वबा फैली थी वो पेंडेमिक थी, वो एपिडेमिक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर इज अ डैश। एयर क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, क्या है? तो एयर जो है बेसिकली मिक्सचर है, एंड एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब इसके अंदर जो कौन कौन सी गैसेस मौजूद है? इसके अंदर 78.09% नाइट्रोजन है, 20.95% ऑक्सीजन है, 0.93% ऑर्गन है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो वाटर के वेपर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये एक नेचुरल जो प्योर एयर है उसकी कंपोजिशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारी जो एयर है उसके अंदर डिफरेंट पोल्यूटेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, जिस तरह सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। इसके अलावा आजकल स्मोक बहुत ज्यादा मौजूद है, तो स्मोक भी एयर के अंदर मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू। ये पास जो स्प्लिटिंग दिखाई गई है स्क्रीन के ऊपर, जब लाइट जो है वो प्रिज्म से स्प्लिट होती है तो ये 7 कलर्स के अंदर जो है वो स्प्लिट हो जाती है। और आप इसके कलर्स डिफरेंट देख रहे हैं, नीचे वाला वायलेट है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। और इनको याद करने का तरीका होता है विबग्योर, VIBGYOR। ये सीक्वेंस इसी तरह याद करते हैं जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं। विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स होते हैं जो कि जिनमें जो लाइट है जो स्प्लिट हो जाती है जब उसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है। बेसिकली लाइट जो है ना वो बहुत सारी वेवलेंथ्स का कॉम्बिनेशन है, और ये जो कलर्ड आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली विजिबल पार्ट होता है लाइट का। इसके अलावा लाइट के और भी डिफरेंट इसके रेडिएशन होती है, जैसे IR है, UV है, इसके अलावा माइक्रोवेव्स है, इसके अलावा जो है ना वो रेडियो वेव्स है, कॉस्मिक रेज है। तो वो जो रेज है वो हमें नजर नहीं आती। ये जो 7 पार्ट है सिर्फ हमें जो नजर आते हैं ये वो वाले 7 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बुक पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया किसने लिखी है जी? ये पाकिस्तान के जो पहले वजीर आजम है जिनको 1951 में शहीद कर दिया गया था, खान लियाकत अली खान, उन्होंने जो है वो एक किताब लिखी थी पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन है वो किसने पेश की थी? तो मौलवी अबुल कासिम फजलुल हक, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल भी रह चुके हैं और इनको शेर बंगाल भी कहा जाता है। मौलवी AK फजलुल हक, इन्होंने 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। एक्चुअली ये करारदाद लाहौर थी, लेकिन अगले दिन अखबारों में जो हिंदू प्रेस थी उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान के नाम से जो है वो पब्लिश किया, तो तब से जो इसका नाम करारदाद लाहौर के बजाय अब इसको करारदाद पाकिस्तान ही कहा जाता है। लेकिन जब ये करारदाद पेश की गई थी तो ये करारदाद लाहौर के नाम से पेश की गई थी, करारदाद पाकिस्तान के नाम से पेश नहीं की गई थी। हाउ मेनी ओशंस आर इन द वर्ल्ड। दुनिया में टोटल कितने ओशंस हैं जी? तो दुनिया में टोटल 5 ओशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, पाकिस्तान हॉकी टीम वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने आखिरी जो वर्ल्ड कप है वो कब जीता था? तो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 1994 में आखिरी दफा जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। और पाकिस्तान जो है इसमें इसने नेदरलैंड को हराया था, और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुआ था। और शहबाज सीनियर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के कैप्टन थे, और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान कोई भी बड़ा इवेंट हॉकी का नहीं जीत पाया। UN चार्टर वाज साइंड इन। UN चार्टर को कब साइन किया गया? UN चार्टर को 26 जून सन 1945 को दूसरी जंग आज़ादी के बाद साइन किया गया था। किस शहर में साइन किया गया था? द सिटी वाज सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है, वाक़या है, और ये USA का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, उसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन एबटाबाद। उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कब जो है वो इसको मारा गया था? तो ये 2 मई सन 2011 का दिन था। ये बेसिकली एक ऑपरेशन किया था यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस हैं, नेवी सील्स कमांडोज, उन्होंने पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर।
ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के नतीजे में उन्होंने उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया था 2 मई सन 2011 को। अगला क्वेश्चन देखें जी, व्हाट इज सरिया? सरिया किसे कहते हैं? सरिया बेसिकली ये दो टर्म्स यूज होती हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, एक सरिया है और एक गजवा है। गजवा कहते हैं ऐसी जंग जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनफ्से नफीस बतौर कमांडर शिरकत की हो, उसको हम जो है वो गजवा कहते हैं। और सरिया ऐसी जंग होती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लड़ी गई और उस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एज ए कमांडर शिरकत नहीं की हो, बल्कि किसी सहाबी को अमीर मुकर्रर करके भेजा हो, तो उस जंग को हम सरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा। वाटर की प्लाज्मा में क्या परसेंटेज है? तो वाटर जी टोटल 90% वैसे इसका ऑप्शन है, लेकिन 90 से 93% तक जो है वो ये वेरी करता है। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा के अंदर और साल्ट्स होते हैं, और प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का तकरीबन 55% होता है। मैं बताता चलूँ आपको कि जो ब्लड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक सेल पोर्शन। जो 45% है उसमें रेड ब्लड सेल, उसमें व्हाइट ब्लड सेल, उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, और जो रिमेनिंग 55% है दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। कौन सा जो पास है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है? तो जो खैबर पास है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, एग्रीमेंट ऑफ सीपैक साइनो पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज साइंड। इसको कब साइन किया गया? तो 20 अप्रैल 2015 को इसको साइन किया गया। इसको साइन करने में पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो थे, इनके दरमियान एग्रीमेंट साइन हुआ था। और टोटल जो है वो 51 एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम्स जो है वो साइन किए गए थे, और इसका जो टोटल इसकी वैल्यू थी इन एग्रीमेंट्स की वो $46 बिलियन थी। So that was a game changing project for Pakistan as well as this region that was signed on 20 April 2015. To whom जनरल परवेज मुशर्रफ रिप्लेस। जनरल परवेज मुशर्रफ ने किसको रिप्लेस किया? ये पूछा जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले जो आर्मी चीफ कौन थे? तो जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले जो आर्मी चीफ थे वो जनरल जहांगीर करामत साहब थे। इनको जो है इनसे जो है वो नवाज शरीफ ने रिजाइन लिया था, और इनकी जगह पे जो है वो परवेज मुशर्रफ को जो है वो एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया था। फिर बड़ा मशहूर एक त्यारा साजिश किया था जिसमें परवेज मुशर्रफ को जो है वो ज़बरदस्ती माजूल करने की कोशिश की गई नवाज शरीफ की तरफ से, और फिर उसका एक रद्द-ए-अमल आया आर्मी में, जिसके नतीजे में मिलिट्री कू हुआ और 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत को तख्ता उलट कर जो है वो परवेज मुशर्रफ जो है वो फिर मुल्क के हुक्मरान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अल्लामा इकबाल बुक दैट पब्लिश्ड इन 1923। अल्लामा इकबाल की कौन सी जो बुक है जो 1923 में पब्लिश हुई? तो उस बुक का नाम है प्याम मशरिक। प्याम मशरिक वाज द बुक दैट वाज पब्लिश्ड इन 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज कैरिड आउट बाय। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो 1905 में किसने की थी? यानी उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट है उसका वाइस राय कौन था? तो उसका जो वाइस राय था दैट वाज लॉर्ड कुर्जन। लॉर्ड कुर्जन ने ये तकसीम की थी जो कि इंतजामी तकसीम थी, और फिर लॉर्ड हेडिंग्स ने 1911 में इसको एन्यूल कर दिया था, इसको मंसूख कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये जो दिल्ली सल्तनत है जिसको सलातीन दिल्ली भी कहते हैं, ये 1206 ईस्वी से स्टार्ट होती है, और इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये एंड होती है लोधी डायनेस्टी पर। और लोधी डायनेस्टी का जो अंजाम होता है वो 1526 ईस्वी में होता है। बेसिकली लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर हुकूमत करती है, और 1526 में पानीपत की जब पहली लड़ाई होती है तो ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथों इसको शिकस्त होती है, और 1526 में फिर जो है वो मुगलिया खानदान की हुकूमत शुरू होती है, जो कि 1857 जो जंग आज़ादी का साल है, जो कि नाकाम हो गई थी बरसगीर की, जो आखिरी बादशाह है बादशाह जफर, तब तक ये मुगलिया सल्तनत जारी रहती है। तो जो आखिरी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की दैट वाज लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज फाउंडेड ऑन। ये 1913 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और सर साहिबजादा अब्दुल कयूम खान और सर जॉर्ज ऑलिफ रॉस कैपल इन्होंने जो है वो कंबाइंड जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी। स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री कौन सा है? सबसे जो छोटा इस्लामी मुल्क है वो मालदीव है। मालदीव इज द स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच फेमस सिटी ऑफ टर्की इज फाउंड इन बोथ यूरोप एंड टर्की। जो इस्तांबुल है जी तुर्की का शहर,
वो बिल्कुल यूरोप और तुर्की के दरमियान वाक़या है। एक इसके दो पार्ट है, एक यूरोपियन पार्ट है और एक जो है वो एशियाई पार्ट है, और दोनों को एक जो ब्रिज है वो सेपरेट करता है। इस्तांबुल बेसिकली जो सल्तनत रूम थी, जो है बाज़ंतीनी सल्तनत, उसका जो है दारुल खिलाफा था किसी दौर में। और फिर 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह, जो कि सल्तनत उस्मानिया के एक हुक्मरान थे, उन्होंने इसको जो है वो फतह किया था। उससे पहले इसका नाम कस्तुनतुनिया था और उसके बाद इसका नाम बदलकर इस्तांबुल रखा गया। द वैली ऑफ पेशावर इज ड्रेन्ड बाय रिवर। जो वैली ऑफ पेशावर है उसमें कौन सा दरिया बहता है? तो इसमें रिवर काबुल जो है वो इसके अंदर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। यौम दफा कब मनाया जाता है? जी यौम दफा 6 सितंबर 1965 की याद में मनाया जाता है, जब इंडिया ने लाहौर पर जो है वो रात की तारीकी में हमला किया था और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उस हमले को न सिर्फ पसपा किया और मेजर भट्टी की क़यादत में लाहौर का कामयाब दफा किया। तो उस की याद में 6 सितंबर के मेमोरेंडम में जो है वो डिफेंस डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्तारा के लफ्जी मतलब क्या है? इस्तारा का मतलब है मुस्तार से उधार लेना, तो इसका लुग़वी मानी है उधार लेना। बाले जिब्रीत की अशात कब हुई जी? बाले जिब्रीत की जो अशात हुई थी जी वो 1944 में जो है वो बाले जिब्रीत की अशात हुई थी। सर सैयद अली खान ने कौन सा रसाला जारी किया? तो सर सैयद अली खान ने जो रसाला जारी किया उसका नाम था रसाला तहज़ीबुल इखलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, मुहावरा मुकम्मल करें। आज डैश का दूसरा दिन, तो इसमें आएगा आज मरे कल दूसरा दिन। नवाब वाजिद अली शाह क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? नवाब वाजिद अली शाह का तखल्लुस अख्तर था। शायर रोमान किसे कहा जाता है? अख्तर शेरानी मरहूम को जो है वो शायर रोमान कहा जाता है। तो ये बेटा पेपर था, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको आइडिया होगा कि पेपर किस पैटर्न पे आते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा मज़ीद पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। और अगर आप वन पेपर के एग्ज़ाम आपने अप्लाई किया हुआ है या आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो फ़ौरन हमारा जो है वो पेड सेशन ज्वाइन करें, जिसकी डिटेल मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।